नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। टोक्यो पैरालंपिक में 11वें दिन भारत के लिए अच्छी शुरुआत रही। शूटिंग में SH1 कैटेगरी के 50 मीटर एयर पिस्टल में मनीष नरवाल ने गोल्ड और सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। बैडमिंटन में SL4 में नोएडा के DM सुहास यतिराज ने भी फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए आज दूसरा मेडल पक्का कर लिया। इससे पहले प्रमोद भगत ने SL3 में भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया। इनके अलावा SH6 कैटेगरी में भी कृष्णा नागर फाइनल में पहुंच गए हैं। कृष्णा ने सेमीफाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के वर्ल्ड नंबर 5 क्रिस्टन कूम्स को 21-10 और 21-11 से हराया। इसके साथ ही उन्होंने बैडमिंटन में कम से कम तीसरा सिल्वर मेडल पक्का कर लिया। इसके साथ ही 3 खिलाड़ी बैडमिंटन के फाइनल में पहुँच चुके हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 11 सितम्बर से श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे। 7 सितंबर से भस्म आरती की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही ऐप और वेबसाइट की लिंक के साथ साथ ऑनलाइन विंडो भी आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए 200 रूपए चुकाने होंगे। कोरोना संक्रमण के कारण 17 मार्च 2020 से भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1.5 महीने से कोरोना संक्रमण काबू में होने की स्थिति में शुक्रवार को महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने ये फैसला लिया है। मंदिर प्रबंध समिति की बैठक कोठी रोड स्थित बृहस्पति भवन में आयोजित की गई। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल विवादों में घिर गए हैं। सुखबीर ने लुधियाना के साहनेवाल में रैली में कहा कि हम अमन, शांति और भाईचारा चाहते हैं, लड़ाई नहीं। अगर मैं एक इशारा कर दूं तो ये ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं, हम शांति चाहते हैं। सुखबीर का ये बयान निशाने पर तब आया जब पंजाब कांग्रेस ने इसे सोशल मीडिया पर प्रचारित करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही सुखबीर का एक और बयान चर्चा में है। इसमें मीडिया से बातचीत में सुखबीर कह रहे हैं कि किसान यूनियन वाले किसान ही नहीं हैं, बल्कि वे तो नक्सली हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को सम्मानित किया। साथ ही मणिपुर सरकार ने मीराबाई चानू को पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कोई कहता है कि लोकतंत्र 15 अगस्त 1947 के बाद या 1950 में संविधान अपनाने के बाद ही आया तो ये गलत है। लोकतंत्र हमारा स्वभाव है। उन्होंने कहा कि अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं। उन्होंने जगदीशपुर CHC में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर स्मृति ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने जब अमेठी के दरवाजे पर दस्तक दी तो यहाँ के वरिष्ठ नागरिक जानते हैं कि यहाँ पर एक ढंग का जिला अस्पताल भी नहीं था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अमेठी के प्रशासन ने संकल्प लिया है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के साथ समन्वय कर जो 70 साल में अमेठी में नहीं हो पाया है वो व्यवस्था हम करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने आज सिद्धार्थनगर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उन्हें राहत सामग्री बांटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में कहा कि बाढ़ प्रभावित गांव में अगले 3 दिनों के अंदर पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री पहुंच जाएगी। इसके लिए नोडल अधिकारी भी नामित कर दिए गए हैं। आगामी 15 सितम्बर तक बाढ़ की आशंका बनी रहेगी। ऐसे में सभी लोगों को सतर्क रहना होगा। बाढ़ में घर गिरने पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पीड़ितों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। फसलों के नुकसान के लिए सर्वेक्षण भी होगा। कोई भी पीड़ित अपने को निराशित महसूस न करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बृजमनगंज क्षेत्र के कालीनगर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में राज्य के दूसरे डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर CM ने कहा कि शिलान्यास के साथ कार्य आरंभ भी हो रहा है, इससे काफी खुशी है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन समेत अन्य की मौजूदगी में CM ने नारियल फोड़ और पूजा कर इसकी आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि PMCH को इंटरनेशनल स्तर पर अस्पताल बनाने की दिशा में काम चल रहा है। जब अस्पताल के बारे में निर्णय लिया तब फ्लाईओवर के निर्माण पर चर्चा हुई। नीचे सड़क का चौड़ीकरण और फिर इसे 4 लेन करना संभव नहीं था, इस कारण इसे डबल डेकर करने का निर्णय लिया गया। JP गंगा सेतु को भी इससे जोड़ा जाएगा। 3 साल में ये सब बन जाएगा तो आवागमन काफी सुलभ हो जाएगा। छात्रों को भी इससे काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि रोजगार का इंतजाम हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, आवागमन की सुविधा हो, यही हमारी चाहत है। मुंबई की भीड़भाड़ वाले बोरीवली इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगी है। दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची हुई हैं। आग भीषण है, इसलिए आसपास की फायर ब्रिगेड टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है।
आग बुझाने का प्रयास कर रहा एक फायरमैन इसमें घायल हुआ है। बोरीवली पुलिस स्टेशन में मिली जानकारी के अनुसार आग गजानन सोसाइटी की 7वीं मंजिल पर लगी है। आग के चलते सोसाइटी कैंपस में रहने वाले सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि किचन में गैस लीक की वजह से ये दुर्घटना हुई है। आग लगने के बाद फ्लैट में रहने वालों को सही ढंग से रेस्क्यू कर लिया गया है। तालिबान आज अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान करने वाला है। इससे पहले वहां महिलाओं का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। काबुल में महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठा रही एक्टिविस्ट को तालिबानियों ने आंसू गैस छोड़कर रोकने की कोशिश की है। 2 दिन से प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं का कहना है कि नई सरकार में उनकी भागीदारी होनी चाहिए और अहम भूमिका मिलनी चाहिए। कुछ बहादुर महिलाएं तालिबान राज के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही हैं। तालिबान के शासन के विरोध में काबुल में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए मार्च निकाला है। महिलाओं की मांग है कि तालिबान उन्हें समानता का अधिकार दे। अपनी मांग को लेकर सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतर आई। महिलाओं ने यहाँ तक कहा कि वो बुर्का पहनने को तैयार हैं, लेकिन उनकी बच्चियों को स्कूल जाकर पढ़ने की छूट दी जाए। काबुल में तालिबानियों ने प्रदर्शनकारी महिलाओं की पिटाई कर दी। महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला सरपंच की एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की है। महिला सरपंच के साथ ये मारपीट शुक्रवार को कदम बस्ती इलाके के एक टीकाकरण केंद्र पर हुआ। इस घटना के बाद पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया है। मारपीट की घटना कैमरे में कैद हुई है। पिटाई के वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुजीत कलभोर के खिलाफ केस दर्ज किया है। महिला सरपंच की पहचान गौरी गायकवाड़ के रूप में हुई है। इस घटना को लेकर गौरी ने कहा कि अगर कोई महिला सरपंच अच्छा काम कर रही है तो उसे हिंसा का सामना करना पड़ता है।